नमस्कार, मैं रत्न सेन भारती। आज हम बात करेंगे पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर। साल 2023 का बजट प्रस्तुत हो गया, जिसमें प्रदेश के कई जिलों में उड़ान सेवा की शुरुआत की बात कही गई, लेकिन पिछले लंबे समय से पूर्णिया एयरपोर्ट से व्यावसायिक उड़ान सेवा को संचालित करने की योजना में अब एक बड़ा झटका लगा है। बता दें कि इस एयरपोर्ट के संचालन को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने राज्य सरकार की ओर से हवाई सेवा के लिए अधिग्रहित जमीन की दिशाओं पर भी अब सवाल खड़ा कर दिया है। बता दें कि राज्य सरकार ने पूर्णिया एयरपोर्ट पर वाणिज्यिक उड़ानें शुरू करने के लिए पूर्णिया एयरबेस पर सिविल एनक्लेव के निर्माण को लेकर पिछले साल 52.18 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया था। जमीन हस्तांतरण का ज्ञापन भी मंत्रालय को भेजा गया था। हालांकि इस ज्ञापन के जवाब में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने राज्य सरकार को बताया है कि हवाई सेवा शुरू करने के लिए वायुसेना स्टेशन के उत्तर की ओर भूमि का अधिग्रहण किया जाना था, लेकिन इसके विपरीत दक्षिण की ओर से जमीन का अधिग्रहण किया गया है। इस पूरे मामले में पर्दा तब उठ गया जब कटिहार के सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी ने लोकसभा सत्र के दौरान एयरपोर्ट निर्माण में देरी का मुद्दा उठाया। इस साल पूर्णिया हवाई अड्डे को व्यावसायिक रूप से चालू करने का प्रस्ताव रखता है, यदि हाँ तो उसके लिए समय सीमा तय की गई है। इस सवाल के जवाब में केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा कि पूर्णिया हवाई अड्डे का स्वामित्व रक्षा मंत्रालय के पास है। इस पूरे प्रकरण को लेकर नवभारत टाइम्स ने एक खबर छपी है, जिसमें उन्होंने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के सीनियर अधिकारी के हवाले से एक खबर चली है, जिसमें यह बताया गया है कि पूर्णिया में एक सिविल एनक्लेव के विकास के लिए 50 एकड़ जमीन अधिग्रहण को लेकर अनुरोध किया गया है। इसके बाद राज्य सरकार ने जून 2022 में बताया कि उन्होंने 52.18 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया है। हालांकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उत्तरी हिस्से में जमीन खरीद की मांग की थी, लेकिन राज्य सरकार ने दक्षिणी हिस्से में जमीन का अधिग्रहण किया था। ऐसे में यह बताया जा रहा है कि जमीन का अधिग्रहण निश्चित दिशा में नहीं किए जाने के कारण एयरपोर्ट का मामला लंबित पड़ गया है। बता दें कि आम बजट के दौरान वित्त मंत्री ने देश भर में 50 नए एयरपोर्ट और हेलीपैड बनाने की घोषणा की, जिसमें बिहटा, भागलपुर, पूर्णिया और गोपालगंज का नाम शामिल है। इसके बाद से बिहार में 4 नए एयरपोर्ट बनने की बात सामने आई। आपको बता दें कि इस एयरपोर्ट को चालू करने के लिए बिहार सरकार लंबे समय से मांग करती रही है। इसी बजट सत्र के दौरान यह बताया गया कि पूर्णिया और बिहटा एयरपोर्ट के लिए राज्य सरकार ने जमीन का अधिग्रहण कर लिया है। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि गोपालगंज में सबौर एयरपोर्ट मिलिट्री एयरबेस रहा है, जिसे एक बार फिर से नए सिरे से बनाए जाने की बात कही गई। वहीं भागलपुर एयरपोर्ट के घरेलू विमान सेवा की शुरुआत करने का प्रस्ताव बिहार सरकार ने भेजा है और केंद्र सरकार ने इसको लेकर अपने बजट सत्र में जिक्र किया, लेकिन मामला फंस गया पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर, जिसमें जमीन अधिग्रहण की दिशा बदल गई है। ऐसे में अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का यह कहना है कि जो जमीन का अधिग्रहण होना था उत्तर की दिशा में, वो अब हो गया है दक्षिण की दिशा में। ऐसे में यह पूरा मामला अब राज्य सरकार बनाम एक तरह से कह लें कि केंद्र सरकार के बीच में आता हुआ दिख रहा है, जिसमें कि पूर्णिया में एयरपोर्ट का मामला अब ठंडे बस्ते में जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन सरकार अगर चाहे या फिर अधिकारी इसमें चाहे पहल करके तो इसको एक बार फिर से शुरू किया जा सकता है, लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर एक लंबा समय लगता हुआ दिख रहा है। तो यह था पूर्णिया एयरपोर्ट से जुड़ी हुई खबर, जिसमें कि मामला अटका हुआ है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।